आपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और अपने आप को ऐसे पेट के बल प्रेशर पे ले जाना है। ये मत सोचिए कि कैथेटर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत। जिंदगी जीने के दो ही तरीके हैं, या तो जो हो रहा है उसे सहते जाओ या फिर उसे बदलने की ठान लो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपनी यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर जेड पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। और आज देखो इंट्रो में दो बच्चे आए मेरे साथ में। एक तो ये है हर्ष हाय बोलो, हाय बोलो। एक जोया हाय बोलो। जोया आजकल वीडियो नहीं बना रही है क्योंकि जोया का ज़रा पढ़ाई का सिस्टम थोड़ा टफ चल रहा है, इस चक्कर में जोया वीडियो नहीं बना रही है। तो आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन, गैस और कब्ज़ के बारे में। तो मैं आपको आज कुछ एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, वो आप देखिएगा कि उसको हम गैस और कब्ज़ को कैसे रिलीफ कर सकते हैं। पैरालिसिस के जिस टाइप के भी कोई भी पेशेंट है तो वो कुछ एक्सरसाइज मैं बताऊंगा। और दूसरा, अगर आप मेरे चैनल को पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें अगर वीडियो देखते हैं, तो जिससे कि यूट्यूब मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करे। और जो बहुत से लोग यूट्यूब में मेरे जुड़े हुए हैं, जो बेचारे बहुत दूर लोग रहते हैं, गरीब हैं, जो कोई मतलब पैसे वगैरह खर्च नहीं कर सकते या उनको परेशानी है, तो जिससे कि यूट्यूब पे से मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करा करें। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कुछ एक्सरसाइजेस कब्ज़ के लिए। तो दोस्तों देखिए, आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने इस तरह से बैठना है। जैसे मैं बैठा हूँ इस तरह से बैठना है। अगर आप स्पाइन की कोई सी भी आपकी सर्जरी किसी भी टाइप की हुई भी है तो आप कोशिश करें कि इस तरह से बैठें। देखिए डी वाले तो बैठ सकते हैं क्योंकि उनका अपर लिम्ब काम करता है, और सी वाले नहीं बैठ पाते हैं जल्दी से, तो वो किसी की सपोर्ट लेके बैक में तब बैठें। और अगर वो खुद नहीं कर सकते हैं सी वाले, सी 1 2 3 4 5 6 7 वाले, तो वो लोग क्या करें, पीछे सपोर्ट किसी का हाथ लगवा लें मैनुअली, और तब जाके वो उससे पुश करा के आगे पीछे ऐसे एक्सरसाइज करें। ये लगभग आप कोशिश करिए कि दिन में जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से कुछ ट्राइसेप्स पे हाथ वेट लीजिए, कुछ पेट के ऊपर लीजिए, और अपने आप को ऐसे ऊपर नीचे करिए लगभग 20 बार। ठीक है, पेट के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। जनरली होता क्या है कि पैरालिसिस के पेशेंट में लोअर लिम्ब काम नहीं करता और स्टमक काम नहीं करता, तो खाना हम लोग जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और डाइजेस्ट ना होने की वजह से वो हमारे कब्ज़ बन जाता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। उस कब्ज़ के बनने की वजह से गैस बनती है, जो कि हमारे हार्ट के ऊपर या लंग्स के ऊपर आके प्रेशर मारती है, जिससे कि हम लोगों से बैठा नहीं जाता। गैस और बेचैनी बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। तो एक एक्सरसाइज तो ये हो गई, आपने ये करनी है। प्रेशर पेट के बल लेना है, जाते में हाथ से लेना है और आते में पेट से लेना है। कोशिश करनी है, अगर नहीं होता है तो धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर अंदर रूटीन पे आ जाएगा। तो सेकंड नंबर पे एक्सरसाइज है, आपने एक हाथ तो ऐसे रखना है लेफ़्ट वाला, और राइट वाला ऐसे रखना है, और अपने आप को इस तरह से प्रेशर लगा के झुकाना है नीचे। तो आप करके देखिएगा, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका सीधा प्रेशर आपके मोशन के पॉइंट के पास जाएगा और पेट के पास आएगा। होता क्या है कि खाना डाइजेस्ट ना होने की वजह से हमारे पेट में मोशन की गांठें बन जाती हैं, और वो कॉन्स्टिपेशन का रूप ले लेती हैं, जिससे कि ना तो वो बाहर ही आ पाती हैं और ना ही वो ऊपर आ पाती हैं, और हम लोग बेचैन हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने 20 बार करनी है। जब भी आप बैठें कोशिश करें ये एक्सरसाइज आप डेली करें, और जितनी बार भी आप बैठें उतनी बार ज़रूर करें। अपने डेली रूटीन डाइट में इसको भी शामिल कर लें। दूसरा, फिर आपने ऐसे लेफ़्ट करना है, लेफ़्ट की तरफ से ऐसे। आप देखेंगे अगर आप दिन में एक बार या 2 बार अगर करते हैं, 2-3 दिन आप करेंगे, तो अगर सी वाले पेशेंट भी हैं, C 5 6 4 वाले भी, तो अपर लिम्ब उनका यहाँ तक काम करता है, चेस्ट तक काम करता है, उसके आगे नीचे कुछ काम नहीं करता। मैं भी अगर आप बैठा हूँ C 5 6 7 मेरा लेवल है, और इस लेवल के बंदे जल्दी से बैठ नहीं पाते, मैं बिना सपोर्ट के भी बैठ जाता हूँ इस तरह से। तो ये एक्सरसाइज कर करके और मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। दूसरा, आप देखिए मेरा पेट बिल्कुल लेवल में है। मेरा पेट लेवल में होने की वजह यही है कि मैं ये एक्सरसाइज करता हूँ। मेरे गैस कॉन्स्टिपेशन बनता है, पर जब भी मेरे बनता है मैं ये एक्सरसाइज कर लेता हूँ, तो मेरे को बहुत रिलीफ मिलता है। ज़्यादा दवाइयाँ वगैरह मैं नहीं यूज़ करता, तो आप भी मत करिए। थर्ड नंबर पे आती है एक्सरसाइज ये वाली। दोस्तों, आपने दोनों हाथ ऐसे रखने हैं
और अपने आप को ऐसे पेट के बल प्रेशर पे ले जाना है। ये मत सोचिए कि कैथेटर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड तक अपने आप को ऐसे रखना है और धीरे 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 ये हैबिट आपकी ज़्यादा देर तक बनती चली जाएगी। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोचें हमारे कहीं प्लेट लगी हुई है तो कोई दिक्कत करेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी स्पाइन में। आपने ऐसे करके रखना है। जितना आप नीचे झुकाएंगे तो आपका पेट के ऊपर प्रेशर ज़्यादा आएगा, जिससे कि हमारा कब्ज जो है वो अपनी जगह से हट जाएगा। फिर आपने ऐसे हो जाना है और लंबा सांस लेके बैठ जाना है। इससे हमारे लंग्स की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो 4th नंबर पे एक्सरसाइज आती है दोस्तों, ये आपने ऐसे सीधा बैठना है। अपने दोनों हाथों के बल ऐसे, दोनों हाथ ऐसे रखने हैं और इस तरह से अपने आप को, अपने हिप्स को उठाने की कोशिश करनी है, इस तरह से। अगर डी वाले हैं तो वो तो होल्ड कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए। सी वाले हैं वो लगभग नहीं कर पाएंगे। तो लगभग आपने धीरे 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 अगर ऐसे करने की कोशिश करेंगे तो आपके हिप्स ऊपर आएंगे और जब नीचे जाएंगे तो प्रेशर पेट के ऊपर आएगा। इससे जो भी पेट के अंदर गैस बनी होगी वो गैस निकल जाएगी। आपने ऐसे भी कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा बार, जितनी बार भी आप कर सकते हैं, 20 बार 25 बार 10 बार जो भी आप कर सकते हैं, इस तरह से आपने करना है। फिर दोस्तों 5th नंबर पे आती है एक्सरसाइज, ये वाली। हमने करना क्या है, हमने करना क्या है कि कोशिश करनी है जो अपने आप उल्टे होके लेट सकते हैं वो अपने आप उल्टे होके लेटे, और जो अपने आप उल्टे होके नहीं लेट सकते हैं वो किसी की मैन्युअली सपोर्ट लेके और तब उल्टे लेटने की कोशिश करें। इस तरह से बहुत आसान है। आप ट्रिक देखिए कैसे कैसे कर रहे हैं। जरूरी नहीं है किसी चीज के लिए 2 बंदे चाहिए या 3 बंदे चाहिए। तो जिस तरह से देखिए मैं लेट रहा हूँ उल्टा, एक ही बंदा आपको लिटा सकता है। इस तरह धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जितनी देर आपको कंफर्ट लगे, 10 मिनट 15 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, उतनी देर उल्टा लेटना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पेट के ऊपर जो प्रेशर आएगा बॉडी का, उससे क्या होगा कि हमारी गैस और कॉन्स्टिपेशन जो होगा वो अपनी जगह से हट जाएगा और उससे हमें बहुत रिलीफ मिलेगी और यूरिन भी हमारा पास हो जाएगा नॉर्मली और बेचैनी घबराहट नहीं होगी। फिर देखिए ये एक्सरसाइज आप ऐसे लेट के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, पैरों की किसी से करा सकते हैं। आप इस तरह से पैरों की एक्सरसाइज कराएंगे तो पैर भारी और पैरों में जलन जो होती है वो ज़्यादातर गैस और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होती है। हाथों में जो जलन होती है उसका भी रीज़न गैस और कॉन्स्टिपेशन है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पैर भी भारी नहीं होंगे। 5th नंबर की एक्सरसाइज हमारी ये आती है कि हमने ऐसे करवट लेके लेटना है, इस तरह से पैर मोड़ के और इस तरह से करवट लेके लेटना है, जिससे कि हमारे पेट के ऊपर प्रेशर आए। पेट के ऊपर प्रेशर आएगा और आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, हार्ट की तरफ ज़्यादा लेटना है। जिधर हमारा हार्ट होता है उस तरफ की करवट लेके ज़्यादा लेटना है। जितना भी लेट सकते हैं, दिन में 1 घंटा एक बार में, 2 घंटे एक बार में, तो इस तरह से आप ज़रूर लेटें। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो खाने को डाइजेस्ट करने वाला ल्यूकस का पॉइंट होता है, थैली होती है, वो इस जगह होती है ऊपर की तरफ। इधर आते हैं तो वो खाने के ऊपर आ जाती है। तो आपने एक चीज़ और नोट करी होगी, इधर की करवट लेके आप लेटेंगे तो आपको डकारें आ जाएंगी। खाना आपका जो फालतू की गैस होगी वो मुँह के रास्ते भी निकल जाएगी और नॉर्मली नेचुरल रास्ते से भी आपके पास हो जाएगी। और अगर आप राइट साइड की करवट लेके लेटते हैं उस तरफ की, तो होगा क्या, आप खाना खाने के बाद में या किसी भी टाइम लेटते हैं तो आपको खट्टी डकारें आएंगी।
तो आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हम लोग पैरालिसिस के पेशेंट हैं, अगर राइट साइड की करवट लेके लेटते हैं और रात को अगर सो जाते हैं, बाई चांस खट्टी डकार आ जाती है, तो हमारा सांस रुकने के चांसेस ज़्यादा है। नॉर्मल आदमी तो उठ के भाग के पानी पी लेगा, हम लोग नहीं पी सकते। तो कोशिश करें कि लेफ़्ट साइड की करवट हार्ट की तरफ की ज़्यादा लें, उससे हमारी गैस और कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप ऐसा करके देखिए, आधे घंटे 1 घंटे के अंदर अंदर बहुत रिलीफ मिलेगा। आप एक चीज़ और नोट करिएगा, अभी मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ एक नॉर्मल एक्सरसाइज करी है, सिर्फ दिखाने के लिए। तो देखिए मेरे यूरिन बैग में जब मैं एक्सरसाइज मैंने स्टार्ट की थी तो मेरा यूरिन बैग बिल्कुल एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था, इसके अंदर एक बूंद भी यूरिन नहीं था। अभी मैंने इतनी एक्सरसाइज करी है सिर्फ आपको दिखाने के लिए, तो इतनी देर में मेरा यूरिन कितना पास हो गया, नॉर्मली अपने आप पास हो गया। उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है कि यूरिन के पॉइंट के पास और मोशन के पॉइंट के पास में जो गैस और कॉन्स्टिपेशन बनता है, प्रेशर मारता है बाहर निकलने के लिए, ना ही वो यूरिन को आने देता और ना ही वो खुद निकलता। तो अगर हम ये एक्सरसाइजेस करेंगे तो करने से यूरिन भी नॉर्मल पास हो जाएगा, जिससे कि ब्लडर में आपके ल्यूकस नहीं बनेंगे, इन्फेक्शन नहीं होगा, कोई फीवर नहीं आएगा। आप ये एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं, मैक्सिमम आधा घंटा लगता है अगर आप एक्सरसाइज करेंगे ये वाली। और सबसे ज़्यादा मेरे यूट्यूब के फैमिली मेम्बर्स के जो सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं, उन लोगों की शिकायत यही आ रही है कि भाई पैर भारी हो रहे हैं, पैरों में जलन हो रही है और मोशन नहीं हो पाता है टाइम से, 3-3 4-4 दिन हो जाते हैं, बड़ी दिक्कत हो रही है, लूज़ भी लेते हैं और मोशन के सस्पेंशन भी यूज़ कर रहे हैं। आप ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है, तो मेन रीज़न उसका सिर्फ यही है, गैस और कॉन्स्टिपेशन। वो क्लियर करने का मैंने आपको सारी एक्सरसाइजेज आज बता दी, आप ये करके देखिएगा। आज की वीडियो मेरी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर या इधर उधर शेयर करिएगा। उसका मेन रीज़न सिर्फ यही है शेयर कराने का कि बहुत सारे दोस्त मेरे सब्सक्राइबर व्यूअर्स इतने ऐसे हैं, इस टाइप के हैं जो बेचारे गरीब हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा वीक हैं, उन लोगों के पास कुछ नहीं है। तो उन लोगों तक मेरी यूट्यूब जो है वीडियो को सर्कुलेट कर दे। आप एक शेयर करेंगे तो यूट्यूब 50 लोगों को शेयर करता है। तो आप प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे कि किसी का फ़ायदा हो सके। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर कोई आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास मेरी कंडीशन देखते हुए आपके पास कोई सजेशन मेरे लिए है तो आप वो भी मेरे को दे सकते हैं। तो मिलता हूँ फिर एक नई एक्टिविटी, नई वीडियो के साथ में नेक्स्ट संडे या उससे पहले। ओके बाय, खुश रहिए, मस्त रहिए।